हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न पार्ट 3 को। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं चार दोस्तों को जो नदी के अंदर काफ़ी मजे कर रहे होते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद हम देखते हैं केट को जो अपनी दोस्त के साथ बैठकर बीच पर काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर ब्रांड आता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने लगता है। तभी पीछे से एक आदमखोर आता है और वह उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर तीर चला देता है, जिसकी वजह से वह मारी जाती है। यह देखकर ब्रांड वहां से भाग जाता है और केट छुप जाती है। बहुत देर के बाद हम देखते हैं कि ब्रांड का दोस्त भी वहां से भाग रहा होता है। तभी वह किलर उसका पीछा करता है और वह आदमखोर कुछ देर बाद उसके दोस्त को पकड़कर भाले से मार देता है। ब्रांड जंगल में डरकर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और वह एक ट्रैप में फंसकर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन को, जहाँ पर बहुत सारे कैदी बंद है और ये कैदियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। यहीं पर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम कैवेज होता है। कैवेज इस पूरे जेल में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इस जेल में इसी की चलती है। फिर हम देखते हैं यूएस ऑफिसर को जो इन सभी कैदियों को बता रहा होता है कि तुम्हें अलग जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं लेडी ऑफिसर को जो ऑफिसर के साथ मिलकर उन लोगों को लेकर वहां से जाने वाली होती है। ऑफिसर के साथ एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। वॉल्टर और ऑफिसर मिलकर उन सभी कैदियों को लेकर एक बस के अंदर बैठने के बाद वहां से लेकर जाने वाले थे। तभी हम देखते हैं वॉल्टर बस चला रहा होता है और वह जंगल में अपनी बस को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और जाकर एक पुलिस स्टेशन पर रुकता है। उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर का नाम होता है वार्डन। यहाँ पर एक लेडी ऑफिसर होती है जिसका नाम एली होता है। फिर हम देखते हैं जंगल में आदमखोरों को जो ट्रैप बिछा रहे होते हैं। तभी अचानक से उस ट्रैप में वही आदमखोर फंस जाता है और उसका भाई आकर उसकी मदद करता है। ऑफिसर्स का काम पूरा होने के बाद वो लोग कैदी को लेकर फिर से शहर की ओर निकल लेते हैं और बस में लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी जब वो लोग बस चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी बस के पीछे एक ट्रक आ गई है और यह ट्रक उसी आदमखोर की होती है। वह आदमखोर उन ऑफिसर्स के बस के ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते उनकी बस डैमेज हो जाती है। वह जाकर जंगल के पेड़ों से टकरा जाती है और लुढ़क जाती है। उनमें से सभी कैदी बाहर निकलते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तभी इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर उन कैदियों में से कैवेज नाम का कैदी उन ऑफिसर्स की गन ले लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बंदी बनकर मेरे साथ आगे चलना होगा। ऑफिसर्स डरकर मान जाते हैं और सभी कैदी ऑफिसर्स को पकड़ लेते हैं। तभी उनके पास अचानक से दौड़ती हुई एक लड़की आती है जिसका नाम केट होता है, जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था और उसके दोस्तों को आदमखोरों ने मार दिया था। वह लड़की आकर उन सभी के बीच फंस जाती है और केट को भी सभी कैदी मिलकर बंदी बना लेते हैं। केट इस बात से काफी नाराज होती है, लेकिन फिर भी वह उन कैदियों के साथ चुपचाप आगे बढ़ती जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में एक ट्रक दिखाई पड़ता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। कैवेज उन ऑफिसर से उस ट्रक को खोलने के लिए कहता है। इसके लिए एक ऑफिसर नहीं मानता, इसलिए कैवेज उसे मारने की धमकी भी देता है, लेकिन फिर वह ऑफिसर मानकर आखिर में वह ट्रक को खोल देता है। ट्रक के अंदर इतना ज्यादा पैसा होता है कि जिसे देखकर कैवेज पागल हो जाता है। इधर जंगल के अंदर आदमखोर अपने ट्रैप को लगातार बढ़ाते जाते हैं और इस बात का किसी को अंदाजा नहीं होता है। तभी कैदी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि वह एक ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके एक दोस्त की जान चली जाती है। वह आदमखोर उन लोगों के ऊपर जोर जोर से हंस रहा होता है। यह सुनकर कैवेज को बहुत गुस्सा आता है और कैवेज कहता है कि मैं इस आदमखोर को जान से मार दूंगा, क्योंकि उसने पहले ही आदमखोर के एक भाई का सर काट कर उसे दे दिया था और इस वजह से कैवेज को बहुत भरोसा होता है। कैवेज अपने साथियों के साथ बहुत सारा पैसा लेकर वहां से निकल रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में फिर से उस आदमखोर की वही ट्रक दिखाई पड़ती है। कैवेज कहता है अपने साथी से कि तुम जाकर देखो। जैसे ही उसका साथी वहां पर जाता है तो वह एक ट्रैप में फंस जाता है और वह किलर फिर से हंसने लगता है। वह अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और उसके साथियों को टीले तार में फंसाकर रोड पर घिसराते रहता है। बहुत दूर जाने के बाद उसके साथी की जान चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि कैवेज के साथी बहुत कम हो गए थे, इस वजह से और भी बचे हुए लोग कैवेज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बीच कैवेज और कैवेज का एक साथी बचता है जिसका नाम ब्रैंडन होता है। ब्रैंडन और कैवेज मिलकर बचा हुआ पैसा लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वार्डन भी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वह बस पलटी होती है। वह वहां पर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, जिसके बाद वह अपने डॉग को लेकर उस जंगल के अंदर तहकीकात करने लगता है कि उसके साथी कहां चले गए हैं। तभी वार्डन का डॉग उन कैदियों का पता लगा लेता है और वार्डन उनके पीछे से आकर उन पे गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी एक आदमखोर पेड़ पर बैठा होता है जो वार्डन के ऊपर एक लोहे के सरिया गिरा देता है,
जो उसके मुंह के अंदर से घुसता हुआ निकलता है और वार्डन की डेथ हो जाती है। इधर हम देखते हैं यूएस मार्शल भी अब उन लोगों को खोजने के लिए जंगल में आने वाले हैं, लेकिन वह सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कैवेज के साथियों में से उसका एक साथी पैसे चुरा कर भाग रहा होता है कि तभी वहां पर आदमखोर आकर उसे जिंदा जला देता है और फिर से आदमखोर उन लोगों का रास्ता रोकता है। इस बार कैवेज केट को आगे भेजता है और वह आदमखोर केट को ही पकड़कर ले जाता है। यह देखकर ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर हम देखते हैं वह आदमखोर केट के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहा है। वह उसको पकड़कर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पर पहले से ही कई लोग मरे हुए टंगे होते हैं। वह ऑफिसर केट को पकड़कर एक कटीले तार से बांध देता है ताकि केट वहां से भाग न सके। तभी यूएस मार्शल जंगल में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और वह अपने ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले थे। इधर कैवेज का सामना उसी आदमखोर के साथ होता है, पर कैवेज उससे डरकर भागता नहीं, उसका सामना करता है। वह उससे फाइट करता है, लेकिन हम देखते हैं कैवेज आदमखोर से जीत नहीं पाता। आदमखोर कैवेज को मारने के बाद लटका देता है। तभी वह ऑफिसर केट को ढूंढते हुए उस आदमखोर के घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद केट उसे मिल भी जाती है। पर वह केट के हाथ जब खोल रहा होता है तभी वहां पर वह आदमखोर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह ऑफिसर उस आदमखोर का सामना करता है। इस बीच केट एक कुल्हाड़ी उठाती है और उससे आदमखोर के सर के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वह आदमखोर बेहोश हो जाता है और उस ऑफिसर को लगता है कि आदमखोर मर चुका। वह केट को लेकर जा रहा होता है कि वह आदमखोर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तभी उनकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वह आदमखोर केट को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ब्रैंडन आता है और वह उस आदमखोर को जान से मार देता है और गाड़ी ब्लास्ट कर देता है और फिर वो तीनों सही सलामत वहां से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से केट और ऑफिसर रास्ते में ही बैठ जाते हैं और यूएस मार्शल की टीम आकर उन्हें वहां से निकाल लेती है। तभी ऑफिसर दूसरे दिन जंगल में उसी पैसों को लेने जाता है, लेकिन उसके पीछे से ब्रैंडन आकर उसे मार देता है और फिर उसके पीछे वह किलर आता है और इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी एंड होती है।